असेट एलोकेशन सब बोलते हैं कि ज़रूरी है, बट रियल चैलेंज है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, फ्रेगमेंटेड पोर्टफोलियो। जैसे जैसे क्लाइंट का पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, एडवाइजर्स के साथ में, इवन डायरेक्ट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप एज अ वेल्थ मैनेजर उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप असेट एलोकेशन करेंगे कैसे? बिना कंप्लीट पिक्चर के असेट एलोकेशन अधूरा है। सेकंड चैलेंज है मार्क टू मार्केट मूवमेंट्स। सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड डेली प्राइजेस चेंज होते हैं, उसकी वजह से आप जो असेट एलोकेशन आज डिफाइन कर रहे हैं, बट ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स आपका ओवर द पीरियड असेट एलोकेशन हिल जाता है। इसके लिए यू हैव टू रेगुलरली ट्रैक द पोर्टफोलियो यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड वी बिलीव कि बिना टेक के ये रेगुलरली करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। थर्ड मोस्ट अंडररेटेड चैलेंज इज डिस्क्रिशन ऑफ फंड मैनेजर, स्पेशली इन म्यूचुअल फंड्स। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, हाइब्रिड फंड, जिसमें फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे वो असेट एलोकेशन या सब असेट एलोकेशन चेंज कर सकता है। प्रैक्टिकली आपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कुछ किया ही नहीं है, बट फिर भी फंड मैनेजर के चेंजेस की वजह से क्लाइंट का पोर्टफोलियो उसके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट से या उसके डिजायर्ड एसेट एलोकेशन से वेरी कर गया है। ये ट्रैक करना भी जब तक आपके पास में टेक नहीं है बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एसेट एलोकेशन बोलना बहुत आसान है पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर राइट टेक यूज नहीं किया गया है तो हमको ऐसा लगता है कि एसेट एलोकेशन केवल एक थ्योरी बनकर रह जाती है और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है।